दोस्तों, एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए आपकी जिंदगी कैसी होगी अगर आपका दिमाग हर पल आपकी कमांड मानने लगे। अगर आप चाहें तो बिना टाल मटोल के तुरंत काम शुरू कर दें। अगर आप चाहें तो डिस्ट्रैक्शंस को एक झटके में काट दें। अगर आप चाहें तो अपने गोल्स की तरफ पूरे फोकस और क्लैरिटी के साथ बढ़ते चले जाएं। सोचिए उस दिन को जब सुबह अलार्म बजते ही आप बहाने नहीं बनाते बल्कि एक्शन लेते हैं। जब फोन उठाने से पहले आप खुद से पूछते हैं, क्या यह मेरी जिंदगी को आगे बढ़ाएगा? जब डर, आलस और कंफ्यूजन आपके फैसलों को कंट्रोल नहीं करते बल्कि आप खुद अपने माइंड को लीड करते हैं। क्या आप जानते हैं, दुनिया के सबसे ज्यादा सफल लोगों में एक चीज कॉमन होती है, ना उनकी किस्मत, ना उनकी परिस्थितियां और ना ही कोई जादुई टैलेंट। उनके पास होता है एक डिसिप्लिन्ड माइंड, एक ऐसा दिमाग जो हालातों के हिसाब से नहीं चलता बल्कि हालातों को अपने हिसाब से मोड़ लेता है। और आज हम उसी ताकत को खोलने वाले हैं। आज आप सिर्फ सुनने नहीं आए हैं, आज आप अपने दिमाग को दोबारा ट्रेन करने आए हैं। इस वीडियो में आप स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि अपने माइंड पर कंट्रोल कैसे लिया जाए, नेगेटिव सोच को कैसे रिवायर किया जाए, फोकस को इतना शार्प कैसे येन बनाया जाए कि दुनिया का शोर भी आपको हिला ना सके, डेली सिस्टम्स के जरिए कंसिस्टेंसी कैसे बनाई जाए और प्रेशर, डर और अनसर्टेनिटी के बीच भी शांत रहकर परफॉर्म कैसे किया जाए। ये वीडियो सिर्फ मोटिवेशन या थ्योरी नहीं है, ये एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जो आपकी सोच, आपकी आदतों और आपकी पूरी पहचान को धीरे धीरे बदल सकता है। अगर आप उस इंसान बनना चाहते हैं जो खुद पर राज करता है, ना कि हालातों के सामने झुक जाता है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ हर मिनट आपके माइंडसेट में एक नई शिफ्ट लाने वाला है। और अगर आप ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक समराइजेशन, डीप इंसाइट्स और माइंड शिफ्टिंग वीडियो चाहते हैं तो बुक नोवा चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहीं से शुरू होता है आपका अगला लेवल। चैप्टर 1, मास्टरिंग सेल्फ कंट्रोल कहानी हमेशा वहीं से शुरू होती है जहां इंसान खुद से हारने लगता है। बाहर की दुनिया शायद ही कभी हमें रोक पाती है। असली रुकावटें बाहर नहीं, अंदर पैदा होती हैं। हमारे दिमाग में, हमारी आदतों में, हमारे डर में और उन कमजोरियों में जिन्हें हम रोज नजरअंदाज करते रहते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हालात बेहतर होते, अगर लोग साथ देते, अगर समय सही होता तो हम भी आगे बढ़ जाते। लेकिन सच्चाई यह है कि जिंदगी में जो कुछ भी हमें रोकता है उसका सबसे बड़ा हिस्सा हमारा अपना दिमाग होता है। दिमाग बहुत चालाक है, वह हमेशा आराम की तरफ झुकता है। वह हमें सुरक्षित महसूस कराना चाहता है, चाहे उस सुरक्षा की कीमत हमारी ग्रोथ ही क्यों ना हो। सुबह अलार्म बजते ही दिमाग कहता है, अभी थोड़ा और सो लो। काम शुरू करने से पहले वह फुसफुसाता है, मूड नहीं है, बाद में कर लेंगे। फोन उठाते समय वह समझाता है, बस एक बार चेक कर लो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये आवाजें छोटी लगती हैं, लेकिन यही आवाजें मिलकर हमारी पूरी जिंदगी की दिशा तय कर देती हैं। यही वो पल होते हैं जहां आपका असली टेस्ट शुरू होता है। कोई आपको देख नहीं रहा होता, कोई तारीफ नहीं मिलने वाली होती, कोई सजा भी नहीं होती, सिर्फ आप और आपका फैसला। सबसे बड़ा सच ये है कि सेल्फ कंट्रोल कोई जन्मजात टैलेंट नहीं है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो कुछ लोगों के पास होती है और कुछ के पास नहीं। सेल्फ कंट्रोल एक स्किल है, एक मसल है जिसे ट्रेन किया जा सकता है। दिमाग तुरंत आराम चाहता है, तुरंत खुशी चाहता है, तुरंत राहत चाहता है, लेकिन आपकी जिंदगी आपसे कुछ और मांगती है। वह आपसे धैर्य मांगती है, कमिटमेंट मांगती है और वह क्षमता मांगती है कि आप आज की असुविधा को कल की जीत के लिए स्वीकार कर सकें। यही वजह है कि ज्यादातर लोग अपने गोल्स को जानने के बावजूद हासिल नहीं कर पाते, क्योंकि उनका दिमाग हर बार उन्हें आसान रास्ते की तरफ खींच ले जाता है। जब आप पहली बार अपने दिमाग की बात मानने से इनकार करते हैं तो अंदर एक अजीब सा तनाव पैदा होता है, जैसे कुछ गलत कर रहे हों, जैसे आप खुद से लड़ रहे हों। और सच भी यही है, आप अपने पुराने पैटर्न्स से लड़ रहे होते हैं। आप उस आदत से लड़ रहे होते हैं जिसने सालों तक आपको कंट्रोल किया है। लेकिन हर बार जब आप उस आवाज के बावजूद सही फैसला लेते हैं, कुछ बदलता है। बहुत छोटा सा बदलाव जिसे शायद आप उसी वक्त महसूस भी नहीं करते, लेकिन अंदर कहीं एक नई ताकत जन्म लेती है। जैसे जिम में पहली बार वजन उठाने से मसल्स 100 नहीं बनते, लेकिन हर रेप के साथ शरीर मजबूत होता जाता है, वैसे ही हर सही फैसला आपके सेल्फ कंट्रोल को मजबूत करता है। धीरे धीरे दिमाग सीखने लगता है कि हर इच्छा को तुरंत पूरा करना जरूरी नहीं है। वह समझने लगता है कि आपकी इंटेंशन उसकी आदतों से ज्यादा ताकतवर है। जब आप गुस्से में रिएक्ट नहीं करते
जब आप डर के बावजूद एक्शन लेते हैं, जब आप आलस के बावजूद काम शुरू करते हैं, तब आप सिर्फ एक काम नहीं कर रहे होते, आप अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे होते हैं। आप उसे सिखा रहे होते हैं कि असली बॉस कौन है, और यही ट्रेनिंग समय के साथ आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती है। एक डिसिप्लिन्ड माइंड का मतलब यह नहीं कि उसमें भावनाएं नहीं होती। इसका मतलब यह है कि भावनाएं फैसले नहीं लेती। गुस्सा आता है लेकिन वह कंट्रोल में रहता है। डर होता है लेकिन वह रुकावट नहीं बनता। थकान होती है लेकिन वह हार नहीं मानने देती। यही सेल्फ कंट्रोल की असली खूबसूरती है। यह आपको इंसान बने रहने देता है लेकिन कमजोर नहीं बनने देता। जब आप यह समझ लेते हैं कि हर छोटा फैसला मायने रखता है, तब आप सिर्फ अपनी आदतें नहीं बदलते, आप खुद को बदलना शुरू कर देते हैं। आप उस इंसान में ढलने लगते हैं जो खुद से किए गए वादों को हल्के में नहीं लेता, जो जानता है कि आज का डिसिप्लिन कल की आजादी है। यहीं से मेंटल डिसिप्लिन की पहली और सबसे मजबूत सीढ़ी शुरू होती है। एक ऐसी सीढ़ी जिस पर चढ़ते हुए आप धीरे धीरे उस इंसान में बदल जाते हैं जो हालातों का शिकार नहीं होता, बल्कि हालातों को आकार देने की हिम्मत रखता है। चैप्टर 2, ब्रेकिंग नेगेटिव थॉट पैटर्न्स। कभी आपने ध्यान दिया है कि आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा नुकसान किस चीज ने किया है? हालातों ने, लोगों ने, या किस्मत ने? सच ये है कि सबसे गहरी चोटें बाहर से नहीं आती, वे अंदर से पैदा होती हैं। हमारे अपने दिमाग से, खासकर उन नेगेटिव थॉट पैटर्न्स से जो चुपचाप बिना आवाज किए हमारी सोच पर कब्जा जमा लेते हैं। ये वो आवाजें होती हैं जो तब भी बोलती रहती हैं जब सब कुछ शांत होता है। तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारे बस का नहीं है, दूसरे तुमसे बेहतर हैं, अगर फेल हो गए तो? ये विचार हमें अचानक कमजोर नहीं बनाते, बल्कि धीरे धीरे हमें जकड़ लेते हैं, जैसे कोई अदृश्य जाल हो जिससे निकलना मुश्किल लगने लगता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि ज्यादातर लोग इन विचारों को पहचान ही नहीं पाते। उन्हें लगता है कि यही उनकी असली सोच है, यही उनकी पर्सनैलिटी है। जब कोई नया कदम उठाने की बारी आती है, दिमाग तुरंत डर की तस्वीरें दिखाने लगता है। जब कोई बड़ा सपना सामने आता है, दिमाग पुराने फेलियर याद दिलाने लगता है, और हम बिना समझे, बिना सवाल किए उसी आवाज पर भरोसा कर लेते हैं। धीरे धीरे ये पैटर्न इतने गहरे बैठ जाते हैं कि हमें लगता है कि हम ऐसे ही हैं, बदल नहीं सकते। लेकिन सच्चाई यह है कि ये पैटर्न सीखे हुए हैं, और जो सीखा गया है उसे बदला भी जा सकता है। नेगेटिव सोच कभी अचानक पैदा नहीं होती, ये सालों की कंडीशनिंग का नतीजा होती है। बचपन में सुनी गई बातें, पुराने अनुभव, किसी की कही हुई एक लाइन या किसी फेलियर का दर्द, सब मिलकर दिमाग में एक कहानी बना देते हैं। दिमाग का काम हमें सुरक्षित रखना है, इसलिए वह हमें रिस्क से दूर रखना चाहता है, लेकिन सुरक्षा के चक्कर में वह हमें ग्रोथ से भी दूर कर देता है। वह हर नए मौके को खतरे की तरह दिखाता है और हर चुनौती को डर के चश्मे से देखने पर मजबूर करता है। इस पूरे चक्र को तोड़ने की शुरुआत अवेयरनेस से होती है। जब आप अपने विचारों को देखना शुरू करते हैं, उन्हें सुनना शुरू करते हैं, तब पहली बार आपको एहसास होता है कि हर थॉट सच नहीं होता। हर विचार सिर्फ एक सिग्नल होता है, एक पुराना पैटर्न जो एक्टिव हो गया है। जैसे ही आप ये दूरी बना पाते हैं, दिमाग और आप अलग अलग महसूस होने लगते हैं। आप अपने विचार नहीं रह जाते, आप उन विचारों को देखने वाले बन जाते हैं। यही छोटा सा शिफ्ट बहुत बड़ा बदलाव लाता है। धीरे धीरे आप नोटिस करने लगते हैं कि जब भी दिमाग आपको रोकने की कोशिश करता है, वह अक्सर वही पुरानी लाइन दोहराता है। अब आप उसे बिना लड़े, बिना गुस्सा किए बस पहचान सकते हैं। यह एक नेगेटिव पैटर्न है, सच्चाई नहीं। यही पहचान रिवायरिंग की पहली सीढ़ी है। इसके बाद आता है रेपिटेशन। दिमाग उसी दिशा में मजबूत होता है जिस दिशा में उसे बार बार ले जाया जाता है। अगर आप रोज वही डर, वही शक, वही सीमित सोच दोहराते हैं, तो वही आपकी रियलिटी बन जाती है। लेकिन अगर आप रोज नए, मजबूत, फ्यूचर ड्रिवन विचार चुनते हैं, तो दिमाग धीरे धीरे नए कनेक्शंस बनाना शुरू कर देता है। रिवायरिंग का एक बेहद शक्तिशाली तरीका है रिफ्रेमिंग। इसका मतलब यह नहीं कि आप झूठी पॉजिटिविटी ओढ़ लें या हकीकत से भागें। इसका मतलब है किसी स्थिति को एक नए एंगल से देखना। अगर दिमाग कहता है तुम फेल हो जाओगे, तो आप पूछ सकते हैं, अगर फेल हुआ तो मैं क्या सीखूंगा? अगर वह कहता है यह बहुत मुश्किल है, तो आप सोच सकते हैं यही मुश्किल मुझे मजबूत बनाएगी। इस तरह आप डर को दिशा में बदलते हैं और कमजोरी को सीखने में। यह प्रक्रिया एक दिन में पूरी नहीं होती,
नेगेटिव थॉट्स अचानक गायब नहीं हो जाते। वे आते रहेंगे क्योंकि वे पुराने हैं और दिमाग उन्हें जानता है। फर्क बस इतना होता है कि अब वे आपको कंट्रोल नहीं करते। आप उन्हें नोटिस करते हैं, समझते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। हर बार जब आप ऐसा करते हैं, आपकी अंदरूनी ताकत थोड़ी और बढ़ जाती है। आप खुद को साबित करते हैं कि आप अपने दिमाग के गुलाम नहीं हैं। धीरे धीरे एक और बदलाव होता है। आपकी पहचान बदलने लगती है। आप खुद को उस इंसान की तरह देखना शुरू करते हैं जो डर के बावजूद एक्शन लेता है, जो नेगेटिविटी में भी क्लैरिटी ढूंढ लेता है, जो अपने माइंड को दुश्मन नहीं, टूल की तरह इस्तेमाल करता है। यही असली रिवायरिंग है। जब दिमाग आपकी राह की रुकावट नहीं, बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है, उस दिन आपको महसूस होता है कि आपकी सोच बदली नहीं है, आपकी पूरी जिंदगी एक नई दिशा में मुड़ गई है। चैप्टर 3, बिल्डिंग अनशेकेबल फोकस। जरा अपने दिन को ईमानदारी से देखिए। आप किसी काम पर बैठते हैं, पूरी नीयत के साथ शुरुआत करते हैं, लेकिन कुछ ही मिनटों में ध्यान बिखरने लगता है। कभी फोन की स्क्रीन चमक उठती है, कभी कोई नोटिफिकेशन, कभी बिना वजह दिमाग किसी और ही सोच में चला जाता है। काम वही रहता है, समय गुजरता रहता है, लेकिन फोकस कहीं खो जाता है। धीरे धीरे ऐसा लगने लगता है कि ध्यान टिक ही नहीं पाता और यहीं से फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है। हम सोचने लगते हैं कि शायद हमारे अंदर ही कोई कमी है, लेकिन सच यह है कि समस्या आप नहीं हैं। समस्या वह दुनिया है जिसमें हम जी रहे हैं। आज का सबसे बड़ा संघर्ष किसी इंसान और हालात के बीच नहीं, बल्कि इंसान और उसकी अटेंशन के बीच है। हर ऐप, हर स्क्रीन, हर साउंड आपका ध्यान खींचने के लिए बना है। आपका फोकस आज की दुनिया की सबसे कीमती करेंसी बन चुका है और जो इसे कंट्रोल करता है वही आगे बढ़ता है। इसलिए अनशेकेबल फोकस अब कोई लग्जरी नहीं रहा, यह एक जरूरी स्किल बन चुका है। बिना फोकस के मेहनत बिखर जाती है, टैलेंट दब जाता है और सपने अधूरे रह जाते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि फोकस अंदर से आएगा, कि एक दिन हम अचानक बहुत कंसंट्रेटेड हो जाएंगे, लेकिन फोकस ऐसे काम नहीं करता। फोकस पैदा नहीं होता, फोकस बनाया जाता है और यह बनाने की प्रक्रिया बाहर से शुरू होती है, अंदर से नहीं। आपका दिमाग जितना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन देखता है, उतना ही वह कमजोर होता जाता है। अगर आपका एनवायरनमेंट हमेशा शोर से भरा है, अगर फोन हर पल आपके पास है, अगर हर कुछ मिनट में आपका ध्यान टूटता है, तो दिमाग को शांत रहना नामुमकिन हो जाता है। इसलिए मजबूत फोकस की पहली शर्त है एक इंटेंशनल एनवायरनमेंट बनाना। ऐसा माहौल जहां दिमाग को साफ सिग्नल मिले कि अब सिर्फ एक ही काम करना है। जब आप पहली बार सच में फोकस करने की कोशिश करते हैं, तो आपको असहजता महसूस होगी, दिमाग बेचैन होगा, बार बार उठने का मन करेगा। यही वह पल है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि फोकस उनके बस का नहीं, लेकिन असल में यही फोकस ट्रेनिंग का शुरुआती स्टेज होता है। जैसे जिम में पहली बार वजन उठाते समय शरीर दर्द करता है, वैसे ही फोकस की शुरुआत में दिमाग विरोध करता है। ये दर्द कमजोरी का नहीं, ग्रोथ का संकेत होता है। धीरे धीरे जब आप दिमाग को एक ही काम पर टिके रहने का अभ्यास कराते हैं, तो एक नया अनुभव शुरू होता है। समय का एहसास कम होने लगता है, काम में गहराई आने लगती है। यही वह स्टेट है जिसे डीप वर्क कहा जाता है। डीप वर्क का मतलब है बिना किसी इंटरप्शन के, पूरी मौजूदगी के साथ एक ही टास्क में डूब जाना। यहीं से असली प्रोडक्टिविटी जन्म लेती है। बड़े आइडियाज, क्लैरिटी और तेज प्रोग्रेस इसी स्टेट में आती है। लेकिन डीप वर्क तब तक संभव नहीं है जब तक आप अपने दिमाग को डिलेड ग्रेटिफिकेशन नहीं सिखाते। फोकस का सबसे बड़ा दुश्मन तुरंत मिलने वाला सुख है। शॉर्ट वीडियो, सोशल मीडिया, जल्दी मिलने वाली एंटरटेनमेंट, ये सब दिमाग को आसान रिवॉर्ड देते हैं। दिमाग इनका आदी हो जाता है और फिर वह गहरे काम से भागने लगता है। इसलिए अनशेकेबल फोकस बनाने के लिए जरूरी है कि आप अपने दिमाग को यह सिखाएं कि असली रिवॉर्ड मेहनत के बाद आता है, बीच में नहीं। जब आप बिना चेक किए, बिना भागे काम में टिके रहते हैं, तो दिमाग धीरे धीरे समझने लगता है कि यही नया नॉर्मल है। एक और अहम बात है बाउंड्रीज बनाना। आपकी अटेंशन आपकी जिम्मेदारी है। हर मैसेज का जवाब देना जरूरी नहीं, हर कॉल उठाना जरूरी नहीं, हर समय उपलब्ध रहना जरूरी नहीं। जब आप अपने फोकस के लिए सीमाएं तय करते हैं, तो आप खुद को प्राथमिकता देना सीखते हैं और यही प्राथमिकता भविष्य में बड़ा फर्क पैदा करती है। जैसे जैसे यह सीमाएं मजबूत होती जाती हैं, आपका फोकस भी मजबूत होता जाता है।
धीरे धीरे आप महसूस करते हैं कि आपका दिमाग अब हर छोटी चीज पर नहीं भटकता। आप काम के बीच खुद को ज्यादा शांत और मौजूद महसूस करते हैं। आपकी ऊर्जा बिखरने की बजाय एक दिशा में बहने लगती है। यही अनशेकेबल फोकस की असली पहचान है। जब बाहरी शोर कम नहीं होता, लेकिन आपके अंदर शांति बढ़ जाती है। जब दुनिया आपको खींचने की कोशिश करती है, लेकिन आप अपने लक्ष्य से जुड़े रहते हैं, उस दिन आप समझते हैं कि फोकस कोई वरदान नहीं, बल्कि एक स्किल है जिसे आपने खुद बनाया है। और यही स्किल आपकी मेहनत को परिणाम में बदलने की ताकत रखती है। चैप्टर 4, क्रिएटिंग डेली सिस्टम्स। अक्सर हम सोचते हैं कि जिंदगी में बड़ा बदलाव किसी एक बड़े फैसले से आता है। एक दिन हम जागेंगे, पूरी तरह मोटिवेटेड होंगे और सब कुछ सही करने लगेंगे। लेकिन सच ये है कि जिंदगी ऐसे नहीं बदलती। जिंदगी बदलती है उन छोटे छोटे फैसलों से जिन्हें हम हर दिन दोहराते हैं। जो चीज हमें आगे ले जाती है वह अचानक आया जोश नहीं होता, बल्कि वह स्ट्रक्चर होता है जो हमें हर हाल में आगे बढ़ाता रहता है। यही स्ट्रक्चर डेली सिस्टम्स होते हैं। डेली सिस्टम्स का मतलब सिर्फ टाइम टेबल या टू डू लिस्ट नहीं है। सिस्टम्स वह तरीका होते हैं जिनसे आपका दिन चलता है, चाहे आपका मूड अच्छा हो या बुरा। जब सिस्टम्स मजबूत होते हैं, तब आपको हर सुबह यह सोचने में एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ती कि आज क्या करना है। दिमाग को क्लैरिटी मिल जाती है, और जब क्लैरिटी होती है तो कंफ्यूजन अपने आप कम हो जाता है। यही वजह है कि बिना सिस्टम्स के लोग अक्सर थक जाते हैं, जबकि सिस्टम्स वाले लोग धीरे धीरे लेकिन लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। हम अक्सर गोल्स पर बहुत जोर देते हैं। गोल्स जरूरी हैं क्योंकि वे हमें दिशा दिखाते हैं, लेकिन सिर्फ गोल्स काफी नहीं होते। गोल्स आपको बताते हैं कि कहां पहुंचना है, सिस्टम्स बताते हैं कि वहां कैसे पहुंचना है। अगर आपका सपना बड़ा है लेकिन आपके पास रोज का स्ट्रक्चर नहीं है, तो वह सपना सिर्फ सोच बनकर रह जाता है। सिस्टम्स सपनों को जमीन पर उतारते हैं। वे बड़े विजन को छोटे मैनेजेबल एक्शंस में तोड़ देते हैं। डेली सिस्टम्स बनाने की शुरुआत क्लैरिटी से होती है। आपको यह जानना जरूरी है कि आपके दिन का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है। ऐसा काम जो अगर हो जाए तो दिन सफल माना जा सके। जब दिमाग को यह पता होता है कि आज की असली जीत क्या है, तो वह इधर उधर नहीं भटकता। सुबह का पहला एक्शन बहुत कुछ तय करता है। अगर दिन की शुरुआत डिस्ट्रैक्शन से होती है तो पूरा दिन बिखरा रहता है, लेकिन अगर शुरुआत किसी मीनिंगफुल काम से होती है तो दिमाग एक अलग मोड में चला जाता है। इसके बाद आते हैं टाइनी हैबिट्स। बहुत से लोग बदलाव इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वे बहुत बड़ा बदलाव एक साथ चाहते हैं। वे सोचते हैं कि या तो सब कुछ बदलेंगे या कुछ भी नहीं। लेकिन दिमाग को छोटे कदम पसंद आते हैं, छोटी आदतें जिन्हें करना आसान हो लेकिन जिनका असर गहरा हो। जैसे कुछ मिनट की मेडिटेशन, थोड़ी देर की रीडिंग, सुबह उठते ही फोन न देखना, या दिन के अंत में अगले दिन की प्लानिंग करना। ये आदतें छोटी लगती हैं, लेकिन दिमाग को बार बार यह सिग्नल देती हैं कि आप कंट्रोल में हैं। जब ये छोटी आदतें रोज दोहराई जाती हैं, तो दिमाग उनमें एक पैटर्न पहचानने लगता है। रेजिस्टेंस कम होने लगता है। जो काम पहले भारी लगता था, वह धीरे धीरे नॉर्मल लगने लगता है। यही कंसिस्टेंसी का असली रहस्य है। कंसिस्टेंसी किसी जादुई ताकत से नहीं आती, वह रिपीटेशन से आती है। दिमाग वही बनता है जो वह रोज करता है। जब आप हर दिन एक ही समय पर काम शुरू करते हैं, एक ही तरह से फोकस में जाते हैं, तो दिमाग खुद को उसी हिसाब से ढाल लेता है। डेली सिस्टम्स का एक बहुत बड़ा फायदा यह भी है कि वे डिसीजन फटीग को कम कर देते हैं। जब हर छोटे काम के लिए आपको सोचना नहीं पड़ता, तो दिमाग की एनर्जी बचती है। वही एनर्जी आप क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग और ग्रोथ में लगा सकते हैं। बिना सिस्टम्स के दिमाग हर वक्त चुनाव करता रहता है, और यही चुनाव थकान और स्ट्रेस पैदा करते हैं। सिस्टम्स इस बोझ को हल्का कर देते हैं। एक और जरूरी हिस्सा है अकाउंटेबिलिटी, खुद के प्रति जवाबदेही। जब आप खुद से किए गए वादों को ट्रैक करते हैं, चाहे डायरी में, ऐप में या सिर्फ मन में, तो दिमाग समझता है कि यह सीरियस है। हर दिन खुद से यह सवाल पूछना कि क्या मैंने आज अपने सिस्टम्स फॉलो किए, आपको ज्यादा ईमानदार बनाता है। अकाउंटेबिलिटी आपको परफेक्ट नहीं बनाती, लेकिन वह आपको अवेयर बनाती है, और अवेयरनेस से ही सुधार शुरू होता है। डेली सिस्टम्स सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाते, वे आपको इमोशनली भी स्टेबल बनाते हैं। जब आपके दिन में एक स्ट्रक्चर होता है, तो अनिश्चितता कम होती है, एंजाइटी घटती है। दिमाग जानता है कि अगला कदम क्या है, और यह जानना ही बहुत सुकून देता है।
धीरे धीरे आप महसूस करते हैं कि आप अपने दिन को कंट्रोल कर रहे हैं, न कि दिन आपको कंट्रोल कर रहा है। समय के साथ ये सिस्टम्स आपकी पहचान का हिस्सा बन जाते हैं। आप खुद को उस इंसान की तरह देखने लगते हैं जो भरोसेमंद है, जो अपने वादे निभाता है। यह सेल्फ ट्रस्ट ही असली ताकत है। जब आप खुद पर भरोसा करने लगते हैं तो बाहर की मोटिवेशन की जरूरत कम हो जाती है। यही डेली सिस्टम्स का असली जादू है। वे आपको हर दिन थोड़ा बेहतर बनाते हैं, बिना शोर के, बिना दिखावे के, लेकिन स्थायी रूप से। चैप्टर 5, ट्रेनिंग द माइंड अंडर प्रेशर। दबाव एक ऐसी सच्चाई है जिससे कोई भी बच नहीं सकता। जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ता है, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, उम्मीदें बढ़ती हैं और फैसलों का वजन भी भारी होता चला जाता है। कई लोग यहीं टूट जाते हैं। वे कहते हैं कि हालात बहुत मुश्किल हैं, दिमाग साथ नहीं दे रहा, सब कुछ हाथ से निकल रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इन्हीं हालातों में और ज्यादा शांत और ज्यादा स्पष्ट और ज्यादा मजबूत बनकर उभरते हैं। फर्क हालातों का नहीं होता, फर्क दिमाग की ट्रेनिंग का होता है। जब दबाव आता है, दिमाग अपने आप सर्वाइवल मोड में चला जाता है। हार्ट बीट तेज हो जाती है, सांसें उथली हो जाती हैं, सोच बिखरने लगती है। यह प्रतिक्रिया नेचुरल है क्योंकि दिमाग खतरे को पहचान कर हमें बचाना चाहता है। लेकिन यही प्रतिक्रिया अगर कंट्रोल में न रहे तो सबसे ज्यादा नुकसान यहीं से शुरू होता है। पैनिक में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। डर में किया गया एक्शन हमें पीछे धकेल देता है। इसलिए दबाव के समय सबसे जरूरी स्किल होती है खुद को रोक पाने की क्षमता। ज्यादातर लोग गलती यही करते हैं कि वे दबाव आते ही तुरंत रिएक्ट कर देते हैं। कुछ बोल देते हैं, कुछ फैसला ले लेते हैं या फिर पूरी तरह जम जाते हैं। लेकिन ट्रेन किया हुआ दिमाग सबसे पहले पॉज करता है। वह हालात से नहीं, अपनी प्रतिक्रिया से दूरी बनाता है। यही छोटा सा पॉज बहुत बड़ा फर्क पैदा करता है। यह आपको कुछ सेकंड देता है जिसमें आप खुद को संभाल सकते हैं, जिसमें आप यह याद दिला सकते हैं कि यह दबाव आपको खत्म करने नहीं बल्कि आपको मजबूत बनाने आया है। दिमाग को शांत करने का सबसे सीधा रास्ता सांस है। जब आप गहरी, धीमी और स्टेडी सांस लेते हैं तो शरीर को सिग्नल मिलता है कि खतरा टल रहा है। नर्वस सिस्टम शांत होने लगता है, दिल की धड़कन स्थिर होती है और दिमाग में थोड़ी जगह बनती है। यह जगह आपको सोचने की क्षमता वापस देती है। इसी वजह से बड़े एथलीट्स, पायलट्स और लीडर्स मुश्किल पलों में अपनी ब्रीथिंग पर ध्यान देते हैं। वे जानते हैं कि जब शरीर शांत होगा तभी दिमाग सही काम करेगा। एक और गहरी बात यह है कि दबाव खुद में न अच्छा होता है न बुरा। उसका मतलब हम तय करते हैं। अगर आप दबाव को खतरे की तरह देखते हैं तो दिमाग डर के मोड में चला जाता है। लेकिन अगर आप उसे चुनौती की तरह देखते हैं तो वही दिमाग ट्रेनिंग मोड में आ जाता है। यही रिफ्रेमिंग का कमाल है। जब आप खुद से कहते हैं कि यह स्थिति मुझे परखने आई है, मुझे तोड़ने नहीं, तो अंदर की ऊर्जा बदलने लगती है। डर धीरे धीरे फोकस में बदलने लगता है। विजुअलाइजेशन भी दबाव में काम आने वाला एक शक्तिशाली टूल है। जब आप शांत मन से यह कल्पना करते हैं कि कठिन हालात में आप कैसे कंपोज्ड रहेंगे, कैसे स्पष्ट फैसले लेंगे, तो दिमाग उस अनुभव को सच मानने लगता है। बाद में जब असली स्थिति आती है तो दिमाग उसी तैयार किए गए पैटर्न पर चलने लगता है। यह किसी जादू की तरह नहीं बल्कि मेंटल रिहर्सल की तरह काम करता है। जैसे खिलाड़ी मैच से पहले हर मूव को दिमाग में खेलते हैं। दबाव को संभालने का एक जरूरी हिस्सा है स्वीकार करना। बहुत लोग इसलिए टूटते हैं क्योंकि वे हालात को स्वीकार ही नहीं करते। वे सोचते रहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ये मेरे साथ ही क्यों। यह लड़ाई दिमाग की सारी ऊर्जा खा जाती है। लेकिन जब आप मान लेते हैं कि हाँ, स्थिति कठिन है, तभी आप समाधान की तरफ बढ़ पाते हैं। स्वीकार करना हार मानना नहीं है, स्वीकार करना स्पष्टता लाता है और स्पष्टता ही सही एक्शन की पहली शर्त होती है। जैसे जैसे आप दबाव में खुद को शांत रखना सीखते हैं, एक और बदलाव होता है। आपकी भावनाएं आपको कंट्रोल करना बंद कर देती हैं। गुस्सा आता है लेकिन वह आपको अंधा नहीं करता। डर आता है लेकिन वह आपको रोक नहीं पाता। आप भावनाओं को महसूस करते हैं लेकिन उनके गुलाम नहीं बनते। यही इमोशनल स्टेबिलिटी आपको अलग बनाती है। लोग आपके व्यवहार में ठहराव महसूस करते हैं। वे आप पर भरोसा करने लगते हैं क्योंकि आप अराजकता में भी संतुलित रहते हैं। धीरे धीरे दबाव आपका दुश्मन नहीं रहता, वह आपका ट्रेनर बन जाता है। हर मुश्किल स्थिति आपको यह सिखाती है कि आप पहले से ज्यादा मजबूत हैं।
कि आपका दिमाग आपकी सोच से कहीं ज्यादा क्षमता रखता है। जब आप इस तरह ट्रेन होते हैं तो आप दबाव से भागते नहीं, उसका सामना करते हैं। और यही स्किल आपको भीड़ से अलग करती है, क्योंकि जब बाकी लोग टूट रहे होते हैं तब जो इंसान शांत रहता है वही सही रास्ता देख पाता है और वही आगे बढ़ता है। चैप्टर 6, ट्रांसफॉर्मिंग डिसिप्लिन इनटू अ लाइफस्टाइल हैबिट। अक्सर लोग डिसिप्लिन को किसी टाइट रूटीन या जबरदस्ती की आदत की तरह देखते हैं। उन्हें लगता है कि डिसिप्लिन मतलब अपनी इच्छाओं को मारना, हर समय खुद पर सख्ती करना और जिंदगी को बिना मजे के जीना। इसी गलत सोच की वजह से ज्यादातर लोग कुछ दिनों तक तो डिसिप्लिन में रहते हैं, लेकिन फिर थक जाते हैं और वापस पुराने पैटर्न में लौट आते हैं। सच ये है कि डिसिप्लिन कोई एक्शन नहीं है जिसे आप कभी करें और कभी छोड़ दें। डिसिप्लिन एक पहचान है, एक ऐसी स्टेट है जिसमें आप खुद को देखने लगते हैं। जब तक डिसिप्लिन आपके लिए सिर्फ एक टास्क रहता है तब तक उसमें संघर्ष रहेगा। लेकिन जिस दिन आप खुद को यह कहना शुरू कर देते हैं कि मैं एक डिसिप्लिन्ड इंसान हूं, उसी दिन खेल बदलने लगता है। आपका दिमाग हमेशा आपकी पहचान के हिसाब से काम करता है। अगर आप खुद को आलसी मानते हैं तो दिमाग उसी पहचान को सही साबित करने वाले एक्शन ढूंढता है। अगर आप खुद को डिस्ट्रैक्टेड मानते हैं तो हर डिस्ट्रैक्शन आपको नॉर्मल लगती है। लेकिन जैसे ही आप अपनी पहचान बदलते हैं, दिमाग नए फैसले पैदा करने लगता है। यह पहचान एक दिन में नहीं बनती, ये छोटे छोटे एक्शन से बनती है जिन्हें आप रोज निभाते हैं। हर बार जब आप खुद से किया हुआ वादा पूरा करते हैं तो आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती है, और यही सेल्फ रिस्पेक्ट डिसिप्लिन की असली जड़ है। लोग सोचते हैं कि पहले मोटिवेशन आएगा फिर डिसिप्लिन बनेगा, लेकिन असल में पहले डिसिप्लिन आता है, फिर मोटिवेशन अपने आप पैदा होता है। जब आप खुद पर भरोसा करना शुरू करते हैं तो दिमाग खुद ही आपको सही रास्ते पर बनाए रखने लगता है। लाइफस्टाइल डिसिप्लिन का मतलब यह नहीं कि आपकी जिंदगी एकदम सख्त और बोरिंग हो जाए। इसका मतलब है कि आपका दिमाग बिना ज्यादा सोच विचार के सही विकल्प चुनने लगे। जैसे सुबह उठकर फोन उठाना सोचने की चीज ना रहे, वैसे ही काम शुरू करना भी कोई संघर्ष ना लगे। जैसे जिम जाना दिमाग में सवाल ना बने, वैसे ही अपनी प्राथमिकताओं पर काम करना एक नेचुरल रिफ्लेक्स बन जाए। जब डिसिप्लिन लाइफस्टाइल बन जाता है तो रूटीन एक बोझ नहीं रहता, बल्कि एक सहारा बन जाता है। इस बदलाव में सिस्टम्स का रोल बहुत अहम होता है। शुरुआत में आपको खुद को स्ट्रक्चर देना पड़ता है, कब उठना है, कब काम करना है, कब ब्रेक लेना है। लेकिन जैसे जैसे यह स्ट्रक्चर आपकी पहचान में घुलता जाता है, वैसे वैसे ये मेहनत कम और सहजता ज्यादा बन जाता है। आप काम इसलिए नहीं करते क्योंकि आपको करना चाहिए, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि आप ऐसे ही इंसान हैं। यही वह स्टेज है जहां डिसिप्लिन एफर्टलेस महसूस होने लगता है। डिसिप्लिन को लाइफस्टाइल बनाने का एक गहरा पहलू यह भी है कि यह आपको बाहरी कंट्रोल से मुक्त करता है। जब आपका दिमाग डिसिप्लिन में होता है तो आपको कोई मजबूर नहीं करता, आप खुद चुनते हैं। आप अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने फोकस के मालिक बन जाते हैं। यह आजादी सुनने में अजीब लग सकती है, लेकिन यही सच्ची फ्रीडम है। जब आप अपने इंपल्सेस के गुलाम नहीं रहते, तभी आप सच में स्वतंत्र होते हैं। जैसे जैसे डिसिप्लिन आपकी पहचान बनता है, आप महसूस करते हैं कि कई पुरानी आदतें अपने आप छूटने लगती हैं। फोन की लत, टाल मटोल, बेवजह की चिंता, ये सब आपको असहज लगने लगते हैं। इसलिए नहीं कि कोई आपको रोक रहा है, बल्कि इसलिए कि ये चीजें अब आपकी पहचान से मेल नहीं खाती। आपका दिमाग उन्हें खुद ही एलिमिनेट करने लगता है। यही पहचान की ताकत है। यह आपको लड़ने नहीं देती, यह आपको बदल देती है। इस सफर में सेल्फ अवेयरनेस बहुत जरूरी होती है। खुद को देख पाना, अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर पाना और बिना जजमेंट के उन्हें सुधार पाना। एक डिसिप्लिन्ड इंसान परफेक्ट नहीं होता, लेकिन वह ईमानदार होता है। वह जानता है कि कब वह फिसल रहा है और कब उसे खुद को वापस ट्रैक पर लाना है। यह जागरूकता ही डिसिप्लिन को लंबे समय तक जिंदा रखती है। धीरे धीरे आप एक और बदलाव महसूस करते हैं। आपके अंदर एक स्थिर आत्मविश्वास पैदा होता है। ऐसा कॉन्फिडेंस जो शोर नहीं करता, दिखावा नहीं करता। यह कॉन्फिडेंस इस भरोसे से आता है कि आप खुद पर निर्भर रह सकते हैं, कि आप मुश्किल दिनों में भी अपने स्टैंडर्ड्स नहीं गिराएंगे। यही आत्मविश्वास आपकी हर भूमिका में झलकने लगता है, चाहे वह काम हो, रिश्ते हों या आपके फैसले। जब डिसिप्लिन आपकी लाइफस्टाइल बन जाता है तो जिंदगी हल्की लगने लगती है। कंफ्यूजन कम होता है, डर कम होता है और दिशा साफ हो जाती है।
आप हर दिन ये महसूस करते हैं कि आप अपनी जिंदगी को खुद चला रहे हैं और यही डिसिप्लिन का असली इनाम है। वह बोझ नहीं रहता, वह फ्रीडम बन जाता है। एक ऐसी आजादी जहां आप अपने सबसे अच्छे वर्जन की तरफ बिना किसी जोर के लेकिन पूरे भरोसे के साथ बढ़ते रहते हैं। जिंदगी बदलने के लिए किसी मिरेकल की जरूरत नहीं होती। हम अक्सर किसी खास दिन, किसी बड़े मौके या किसी जादुई बदलाव का इंतजार करते रहते हैं। हमें लगता है कि एक दिन सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन सच यह है कि जिंदगी का असली मोड़ किसी एक बड़े पल से नहीं, बल्कि रोज के छोटे फैसलों से आता है। वही फैसले जो हम तब लेते हैं जब कोई हमें देख नहीं रहा होता। वही फैसले जो तय करते हैं कि हम अपने दिमाग की सुनेंगे या अपनी समझ की। असल ताकत हमेशा बाहर नहीं, हमारे अंदर होती है। वह किसी इंसान, किसी किताब या किसी मोटिवेशनल लाइन में नहीं छिपी होती। वह हमारे दिमाग में होती है। एक ऐसा दिमाग जो खुद को कंट्रोल करना जानता है, जो हर इंपल्स पर तुरंत रिएक्ट नहीं करता, जो जानता है कि हर इच्छा को पूरा करना जरूरी नहीं और हर डर से भागना भी जरूरी नहीं। ऐसा दिमाग धीरे धीरे मजबूत बनता है, हर सही फैसले के साथ, हर उस पल में जब आप आसान रास्ता छोड़कर सही रास्ता चुनते हैं। जिंदगी में डर आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। अनिश्चितता होगी, दबाव होगा, हालात आपके कंट्रोल में नहीं होंगे, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि आपका दिमाग इन सब के बीच कैसे खड़ा रहता है। क्या वह डर के सामने झुक जाता है या उससे ऊपर उठकर सोच पाता है? क्या वह दबाव में बिखर जाता है या शांत रहकर सही दिशा देख पाता है? जब आपका दिमाग इन हालातों में भी स्थिर रहता है, तभी असली ग्रोथ शुरू होती है, क्योंकि शांत दिमाग ही साफ फैसले ले सकता है। जब यह दिमाग डिसिप्लिन को एक मजबूरी नहीं, बल्कि एक लाइफस्टाइल बना लेता है, तब ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ एक संभावना नहीं रहता, वह तय हो जाता है। तब आपको खुद को हर दिन मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। तब आपको बार बार खुद से लड़ना नहीं पड़ता, क्योंकि आपका दिमाग पहले से जानता है कि उसे क्या करना है। डिसिप्लिन बोझ नहीं लगता, वह आपको हल्का महसूस कराता है। वह आपको आजाद करता है उन आदतों से, उन डर से और उस कंफ्यूजन से जो आपको सालों से पीछे खींचते आ रहे थे। धीरे धीरे आप महसूस करते हैं कि आपकी जिंदगी में स्थिरता आ रही है, आपकी सोच में स्पष्टता है, आपके फैसलों में एक ठहराव है। लोग आपके शब्दों से ज्यादा आपके व्यवहार पर भरोसा करने लगते हैं। यही वो पहचान है जो बिना शोर के बनती है। यही वो ताकत है जो दिखावे से नहीं, आत्मसंयम से आती है। दुनिया सच में उन्हीं को पहचानती है जो खुद को जीत लेते हैं, क्योंकि जो खुद पर जीत हासिल कर लेता है, उसे कोई हालात हरा नहीं सकते। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में थोड़ा सा भी बदलाव पैदा किया है, अगर कहीं अंदर यह एहसास जगा है कि आप अपनी जिंदगी को खुद बेहतर बना सकते हैं, तो यह एक शुरुआत है। इस एहसास को हल्के में मत लीजिए। यही वो चिंगारी है जिससे बड़ा बदलाव पैदा होता है। और अगर आप इस तरह की गहरी सोच बदलने वाली बुक समरीज और इंसाइट्स के साथ अपने माइंड को लगातार ग्रो करना चाहते हैं, तो बुक नोवा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ हम हर हफ्ते ऐसे ही आइडियाज लेकर आते हैं जो आपको सिर्फ सोचने पर मजबूर नहीं करते, बल्कि आपको अंदर से मजबूत बनाते हैं, जो आपको याद दिलाते हैं कि आपकी असली ताकत कहाँ है। अपने माइंड पर काम करते रहिए, खुद को समझते रहिए और हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करते रहिए, क्योंकि जब आपका दिमाग मास्टर बन जाता है, तब इंसान को कोई नहीं रोक सकता।